जय श्री राम दोस्तों। आपका दोस्त आपका मित्र हनुदाई साया से फिर आपके साथ एक बार। आज हम जीवन मूल्यों की बात कर रहे थे। जीवन मूल्यों में आगे बढ़ते हैं। अगला जीवन मूल्य आता है त्याग। त्याग सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। वैसे तो सारे ही जीवन मूल्यों में जीवन जीने के लिए सब सारे मूल्य बड़े हैं, पर त्याग उसमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। रामायण में हमें त्याग के बारे में बहुत अच्छा संदर्भ दिखाया गया है। रामायण ही हमारे जीवन मूल्यों को चलाती है और रामायण ही हमारे जीवन मूल्यों का आधार है। तो रामायण में त्याग के लिए क्या कहा गया है, सुनिए ये छोटा सा प्रसंग। त्याग की परिभाषा क्या है, त्याग क्या है, ये रामायण हमें बहुत अच्छे से बताती है। आपको याद होगा, माता सीता का जब हरण हुआ था तो उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी यहाँ वन वन भटक रहे थे। जब माता सीता का हरण के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे, तो फिर वहाँ से जब वो जा रहे थे, वनों में जा रहे थे, इतने में हमारे कालों के काल महाकाल महादेव और माता सती वहाँ से भ्रमण पे निकले थे। तो भ्रमण पे देख रहे थे, तो जैसे ही महादेव वहाँ से भ्रमण पे निकले तो प्रभु श्री राम को देखते हुए दूर से ही उन्होंने उनको नमस्कार किया। तो माता सती सोचने लगी कि ये एक मनुष्य को मेरे महादेव नमस्कार क्यों कर रहे हैं, महादेव उनकी आराधना क्यों कर रहे हैं, एक मनुष्य की जो कि प्रभु श्री राम के रूप में थे। माता सती को उन पे संदेह हुआ, ये क्या कर रहे हैं महादेव। तो पर महादेव ने उनसे कहा ये श्री हरि नारायण विष्णु जी हैं। पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ, माता सती नहीं मानने के लिए तैयार थी। तो माता सती ने उनसे पूछा, महादेव आप बार बार ये क्यों कर रहे हैं। पर महादेव बताते हैं कि ये श्री हरि विष्णु जी हैं, ये मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं, इसलिए मैं इनका नमन कर रहा हूँ। माता सती को अभी भी संदेह हो रहा था कि एक मनुष्य रूप में हरि नहीं है। तो माता सती ने क्या करा, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा क्या, उन्होंने कहा, महादेव से कहा आप कैलाश जाइए, हम जरा आते हैं। अब वो माता सती महादेव के साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने गई। अब परीक्षा लेने पहुंच गई वन में। अब पर परीक्षा लें कैसे, तो माता सती के मन में एक उपाय आया कि क्यों ना सीता का रूप धारण करके प्रभु श्री राम की परीक्षा लेते हैं, कि जिसके लिए वो भटक रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए व्याकुल हैं, अगर वो उनके सामने आ जाएगी तो अगर ये मनुष्य होंगे तो बिल्कुल खुशी से प्रसन्नता से फूल जाएंगे, और प्रभु होंगे तो ये मुझे पहचान लेंगे। माता सती एक पेड़ के पीछे से छुप के बैठ गई, और जैसे ही प्रभु श्री राम वहाँ से निकले वो सामने आ गई। जैसे ही प्रभु श्री राम के वो सामने आई, प्रभु श्री राम मुस्कुराए अपने अंदाज में, और लक्ष्मण जी खड़े थे, दोनों ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। प्रभु श्री राम बोले, माता आप अकेले, मेरे पिता कहाँ हैं, महादेव कहाँ हैं। इतना सुनते ही माता सती व्याकुल हो उठी कि ये तो सही में प्रभु हैं, श्री हरि विष्णु हैं, इन्होंने अपने अवतार मनुष्य रूप में अवतार लेके यहाँ पे धरती पे लीला कर रहे हैं। इतना देख के माता सती व्याकुल हुई, और माता सती अपने सीता वाले रूप को छोड़ के माता सती के रूप में आ गई। माता प्रभु कहते हैं, माता अकेले आप यूं वन में क्यों घूम रही हैं। फिर माता सती उनको कुछ ना बोल के सीधे जाने लगती हैं। तो जैसी माता सती वहाँ से चली जाती हैं, तो उनको कुछ देर तक ब्रह्म माया जाल में सिर्फ और सिर्फ माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आते हुए चारों ओर से दिखाई देते हैं। बट फिर वो वहाँ से प्रभु श्री राम से नमन करके क्षमा मांग देंगे तो वो माया जाल वहाँ से हटता है, और वो फिर कैलाश चली जाती है। कैलाश पे जैसे ही आती है, महादेव ने पूछा क्या परीक्षा ले आई। महादेव तो सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ले आए, नहीं लेके आए। उन्होंने मना किया कि नहीं अभी नहीं लेके आए, मतलब वो तो मेरे को पता चल गया कि वो प्रभु श्री राम थे। महादेव ने अपनी ज्ञान शक्ति से देखा, ध्यान लगाया और पता करा कि उन्होंने क्या क्या हुआ। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि माता सती ने माता सीता का रूप रख लिया था, तो उन्होंने उसी समय माता सती का त्याग कर दिया। अब त्याग क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा आपने मेरी माँ का रूप रख लिया। मतलब प्रभु श्री राम महादेव के इष्ट समान है, पिता समान है, और माता सीता उनकी माता समान है। इसलिए उन्होंने कहा जब आपने मेरी माता का रूप रख लिया तो आपके संग पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो यही है त्याग का मतलब, कि त्याग हमारी बोली में नहीं, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि त्याग को सिर्फ बोलने का विषय मानते हैं, जबकि त्याग हमारे आचरण और व्यवहार में दिखना चाहिए। त्याग वो नहीं है जो आपको कोई चीज़ छोड़ दी तो वो त्याग हो गया।
नहीं, त्याग का मतलब होता है कि आपके पास जो है, अभी जो है, और उसके बाद वो चला भी जाए तो आपको उसका कोई दुख ना हो, किसी चीज के ना आने की खुशी, ना जाने का गम, ना किसी चीज के जाने का दुख। वही त्याग का असली मतलब होता है। जय श्री राम दोस्तों।